काला कपड़ा, जल्लाद के वो 11 शब्द और कैदी की अंतिम इच्छा। फांसी पर लटकने से पहले कैसे होते हैं वो चंद घंटे, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। भारत में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब फांसी की सजा तय हो जाती है तो उसके बाद जेल में ही उसका डेथ वारंट या फिर ब्लैक वारंट तैयार होता है। यह ब्लैक वारंट काले रंग के बॉर्डर वाला एक पेपर होता है जिसमें कैदी का नाम, उसकी सजाए मौत का दिन और जगह लिखी हुई रहती है। जेल के अंदर बंद कैदी को 14 दिन का वक्त दिया जाता है। ये वो दिन होते हैं जब कैदी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करता है। इसके अलावा वो अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, अपनी वसीयत तैयार कर सकता है। इस दौरान कैदी को एक अलग सेल में रखा जाता है। इन 14 दिनों में फांसी की पूरी तैयारियां की जाती है। मुजरिम के रिश्तेदारों को सूचना दे दी जाती है। इन्हीं 14 दिनों में एक मेडिकल ऑफिसर उसकी लंबाई और वजन के आधार पर यह तय करता है कि फांसी के तख्त के नीचे कितनी गहराई होनी चाहिए। इसके बाद जब फांसी के 1-2 दिन बचे होते हैं, एक ट्रायल किया जाता है। ये ट्रायल होता है कि कैदी के वजन के बराबर रेत के बोरे को फांसी के फंदे से लटकाकर इसके आधार पर ही रस्सी का ऑर्डर दिया जाता है। कैदी की फांसी की पूरी जिम्मेदारी जेल सुपरिटेंडेंट की होती है। यह पहले से ही तय हो जाता है कि कौन सा जल्लाद कैदी को फांसी के तख्ते पर लटकाएगा। फांसी वाले दिन जेल में सुपरिटेंडेंट के अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 6 वार्डन, एक मेडिकल ऑफिसर और एक जल्लाद और मजिस्ट्रेट में मौजूद रहते हैं। आपको बता दें, फांसी के 2 दिन पहले ही जल्लाद उस जेल में पहुंच जाता है जहां फांसी देनी होती है। भारत में फांसी हमेशा सूर्योदय के समय ही होती है, यानी सुबह सुबह ही कैदी को लटकाया जाता है। सर्दी गर्मी के हिसाब से फांसी की टाइमिंग अलग अलग है। नवंबर से फरवरी तक सुबह 8 बजे का वक्त, मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर महीने में सुबह 7 बजे, जबकि मई से अगस्त तक सुबह 6 बजे। इन महीनों में सामान्य तौर पर सूर्योदय का समय ही रहता है। सुबह का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि सुबह सुबह फांसी देना कैदी के लिए मानसिक तौर पर आसान होता है। उसे पूरे दिन इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा 100 के अंतिम संस्कार के लिए भी पूरा दिन मिल जाता है। फांसी वाले दिन मुजरिम जब सुबह उठता है तो उसे पहले नहलाया जाता है। अगर वह चाहता है तो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए भी दिया जाता है। उसकी अंतिम इच्छा भी उसी दिन सुबह पूरी की जाती है। यह अंतिम इच्छा जेल मैनुअल के हिसाब से तय होती है। जैसे कैदी अपनी पसंद का खाना खाने की इच्छा जाहिर कर सकता है, किसी से मिलने की इच्छा या फिर पूजा पाठ करने की इच्छा भी बता सकता है। जेल में सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर, 6 वार्डन और जल्लाद उस वक्त वहीं मौजूद होते हैं। सुपरिटेंडेंट मुजरिम को वारंट पढ़कर सुनाता है और फिर उसके साइन के लिए जाते हैं। इसके बाद कैदी को सेल से बाहर निकालकर उस जगह ले जाया जाता है जहां उसे फांसी के फंदे पर लटकाना होता है। जल्लाद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट पहले ही वहां पहुंच जाते हैं, कैदी के साथ होते हैं और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 6 वार्डन कैदी के हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया जाता है और सब लोगों के बीच में उसे फांसी वाली जगह तक ले जाया जाता है। तब तक जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर चुका होता है। आपको बता दें, इसके बाद कैदी को जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है। यह मुजरिम की आखिरी चंद पल होते हैं। जल्लाद कैदी के सिर को काले कपड़े से ढक देता है। यह कपड़ा कॉटन का होता है। कैदी को फट्टे के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और फिर उसके गले में फांसी का फंदा डाला जाता है। इसके बाद जल्लाद कैदी के कान में कुछ बोलता है। ये शब्द होते हैं, राम राम, मुझे माफ करना, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। कैदी के धर्म के हिसाब से जल्लाद ये तय करता है कि राम राम बोलना है या फिर सलाम। इन शब्दों को बोलने के बाद जल्लाद लीवर हटा देता है और फिर मुजरिम के पैरों के नीचे से फट्टा हट जाता है और उसकी गर्दन फंदे के अंदर झूलने लगती है। थोड़ी ही देर में सजाए मौत की प्रक्रिया पूरी होती है। मुजरिम को आधे घंटे तक वैसे ही रखा जाता है। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर चेक करता है कि उसकी मौत हो गई है या नहीं। इसके बाद बॉडी को वहां से हटाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद ही मुजरिम की डेड बॉडी उसके रिश्तेदारों को मिलती है। डेड बॉडी को रिश्तेदारों को देना है या फिर जेल में ही अंतिम संस्कार किया जाना है, ये तय करना प्रशासन का निर्णय होता है।
भारत में पब्लिक हॉलीडे के दिन फांसी नहीं दी जाती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको किस टॉपिक पर नई कहानी चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।